दोस्तों, आज की महंगाई को देखते हुए सेविंग भी किसी कला से कम नहीं है और इसे बचपन से ही सीखना पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी भविष्य में जाकर कभी भी उसे पैसों की दिक्कत ना हो, तो उसे आज से ही पैसे बचाने के तरीके आपको सिखाने चाहिए, क्योंकि बचपन में सिखाई हुई बातें हमेशा याद रहती हैं और बच्चे हमेशा उसको दिमाग में रख सकते हैं, उस हिसाब से चल सकते हैं और उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरे वीडियो के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम अपने बच्चों को बचपन से ही पैसे बचाने के महत्व को और पैसे बचाने के तरीके बता सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं, ताकि आगे जाकर उन्हें पैसों से रिलेटेड किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा कभी भी अपने लाइफ में पैसों से या किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें आपके बच्चे ना झेलें, उन्हें कोई परेशानी ना हो, तो आपको हम सबको अपने बच्चों को बचपन से ही पैसे बचाने के तरीके बताना पड़ेगा और उन्हें इस आदत को सिखाना पड़ेगा, ताकि आगे चलकर वो अपने भविष्य में कभी भी फाइनेंशियल स्टेटस को कैसे मेंटेन रखना है, ये उन्हें समझ में आ जाए। तो दोस्तों, मेरे पास ऐसे कुछ टिप्स हैं जिससे कि बच्चे बहुत आसानी से पैसे बचाने की आदत को सीख सकते हैं और इन तरीकों को सीखने के बाद तो आपके बच्चे ज़रूर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टिप है दोस्तों, इच्छा और आवश्यकता में अंतर। अगर आप चाहते हैं कि आगे जाकर भविष्य में आपके बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और वो व्यर्थ में पैसा ना गंवाएं और पैसे बचाना सीखे, तो उसे आपको एक चीज़ ज़रूर आज ही सिखा देनी चाहिए। वो है इच्छा और आवश्यकता में अंतर। तभी आपका बच्चा पैसे बचा सकेगा और उससे पैसे बचाने की आदत पड़ेगी। क्योंकि इच्छा और आवश्यकता में अंतर आपको अपने बच्चे को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इच्छा वह होती है जिसे हर कोई चाहता है कि हर चीज़ हमें मिल जाए, और आवश्यकता वो होती है जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो ये हमें अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को ये बता देंगे कि इच्छा और आवश्यकता क्या है, तो वो अच्छे से समझ जाएगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें कौन-सी चीज़ खरीदनी चाहिए या लेनी चाहिए और कौन-सी चीज़ ऐसी है जिसके बिना हमारा काम चल सकता है। उसे हम अवॉइड कर सकते हैं, उसे हम ना लें तो भी हमारा काम चलेगा। तो इस तरह से अगर आपके बच्चों को पता होगा कि उसकी ज़रूरत की चीज़ें कौन-सी हैं, तो अपनी इच्छा को, क्योंकि इच्छा तो हर बच्चे की होती है या हर इंसान की होती है कि ये मिल गया तो वो भी मिले। लेकिन हमें अगर पैसे बचाने हैं, अपने पैसे व्यर्थ नहीं गँवाने हैं, तो हमें आवश्यकता और इच्छा में ज़रूर अंतर पता होना चाहिए, तभी हम कुछ पैसे बचा सकेंगे। और ये बात आप अपने बच्चों को बचपन से ही बताइए, ताकि आगे जाकर वो कोई भी परेशानी का सामना ना करे। हमारा सेकंड टिप है दोस्तों कि बच्चों को पैसों की वैल्यू समझाएं। दोस्तों, बच्चों को पैसों की वैल्यू समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके हर बार मांगने पर हम पैसे उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, तो इस तरह से कभी भी हमारा बच्चा पैसों की वैल्यू को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा बहुत ही आसानी से पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि उसको पैसों की ज़रूरत किस लिए है, उसे कितने पैसे चाहिए और क्या काम है, तो आपका बच्चा भी धीरे-धीरे पैसों की वैल्यू को समझने लगेगा कि हमें बेवजह फ़िज़ूल खर्ची के लिए पैसे को नहीं लेना है, हमें सिर्फ़ ज़रूरत की चीज़ों के लिए ही पैसे लेना है। तो वो आपका बच्चा अब पैसों की वैल्यू को आसानी से समझ जाएगा। तो इसलिए कभी भी बच्चे जैसे ही पैसे माँगते हैं, तुरंत उनके हाथ में नहीं पकड़ाना चाहिए। मैं खुद आपको बताती हूँ कि मेरे बच्चे अगर मुझसे पैसे माँगते हैं, तो मैं उनसे 10 सवाल करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ पर खर्च होंगे, कितने की वो चीज़ आती है, कि पैसे कितने बचने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें मैं बच्चों से पूछती हूँ और ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हमने जितना माँगा उससे ज़्यादा दे दिया और बच्चे आराम से पैसे मिल रहे हैं, तो उनको कभी भी पैसों की वैल्यू नहीं होगी। और मैं दोस्तों एक काम और करती हूँ जो आपको बताती हूँ, मैं हमेशा बच्चों को काम के लिए पैसे देती हूँ, तो अगर उनके पास पैसे बचते हैं तो मैं कभी भी वापस नहीं लेती। मैंने उनको बोल रखा है कि मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी, लेकिन मेरे सामने आप पैसों को सेव करिए, क्योंकि उनको आदत होगी कि बचे हुए पैसे को हमें सेव करना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात उनको
आ जाएगी समझ में कि हमें कभी भी फालतू खर्चा नहीं करना, जो पैसे बचते हैं हमें उसे अपने पिगी बैंक में सेव कर लेना चाहिए। तो मैं अपने बच्चों को 2 पिगी बैंक दे रखे मैंने। एक तो मैंने दे रखा है, मैं आपको बताती हूँ, एक मैंने ये दे रखा है जिसमें कि जितने भी कॉइन होते हैं वो सारे बच्चे मेरे इसमें डालते हैं। और देखिए काफ़ी सारा हो रखा है, जो भी बच्चे पैसे बचे मिलते हैं या सब्ज़ी वगैरह मैं लेकर आती हूँ उसमें पैसे बचते हैं और बच्चे होते हैं सामने, तो मैं उन्हें पकड़ाती हूँ कि ये तुम्हारी सेविंग करने के लिए है, उसे सेव करो, खर्च नहीं करना है। इसी तरह मैंने एक जो हमारे नोट होते हैं उसके लिए मैंने ये दे रखा है, तो इसमें बच्चे यहाँ से पैसे डालते हैं, उनको बहुत खुशी होती है, वो बार बार चेक करते हैं कि हमने इतने पैसे सेव किए, ऐसे किया, बहुत खुश होते हैं बच्चे। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें 2 फ़ायदे होते हैं, उनको पैसे बचाने की आदत होती है और वो पैसे खुद बचाते हैं ना, तो उसकी जो खुशी होती है ना वो तो बहुत ही अलग लेवल पे होती है। तो इसलिए बच्चों को बचपन से ही ऐसे पिगी बैंक वगैरह देकर उन्हें बताएं, और वो कुछ भी अच्छा काम करें या उनके जितने भी गेस्ट आते हैं वो लोग अगर पैसे देते हैं, हमारे रिलेटिव आते हैं, तो मैं उनको सेव करने के लिए बोलती हूँ, इसमें सेव करती हूँ। और अगर बड़ा अमाउंट हो जाता है तो मैं कोई ज़रूरत की चीज़ जो कि उनकी ज़रूरत की है उनसे ही खरीदवाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, बच्चों को अलग ही खुशी मिलती है कि मैंने अपने सेव किए हुए पैसों की चीज़ें खरीदी हैं। तो इस तरह से बच्चों को सिखाना चाहिए, इस तरह से सिखाएंगे तो बच्चों को हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा और उनको आदत पड़ जाएगी कि हमें बचत करनी है, बचत करने से हमारा ही फ़ायदा होता है। तो इस तरह से आप भी बच्चों को पिगी बैंक दे सकते हैं और उन्हें बचत करने के लिए बता सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टिप आता है दोस्तों कि बच्चों को खुद कमाने का मौका दें। दोस्तों, ये बात तो पूरी तरह से सही है कि जब तक हम कुछ पैसे खुद से नहीं कमाते हैं, हमें पूरी तरह से पैसों की अहमियत का पता नहीं चल पाता है। इसलिए आप अपने बच्चों को मौका दें, घर पर ही कुछ ऐसे काम कराएँ, छोटे-मोटे काम कराकर इनाम के तौर पर उन्हें कुछ ₹5, ₹10, जो भी अमाउंट आप देना चाहें उन्हें दें, ताकि उन्हें महसूस हो, उन्हें समझ में आ जाए कि किस तरह से कितनी मेहनत कर कर पैसे कमाया जाता है और कितना कमाया जाता है। तो आप जिस तरह से कमाते हैं मेहनत कर कर, उस तरह से बच्चों को भी फ़ील होगा, उन्हें समझ में आएगा, पैसों की अहमियत समझ में आएगी। तो इसलिए अगर आपको बच्चों को पैसे बचाने सिखाना है तो आपको बचपन से ही ये सब चीज़ें उन्हें बतानी होगी, ताकि वो आगे चलकर कोई ऐसी गलती ना करे, फ़िज़ूल खर्ची ना करे और पैसे कमाने की अहमियत को भी समझे। ये भी समझे कि हमारे माँ-पापा कितनी मेहनत करके हमारे लिए एक-एक पैसा कमाते हैं। अगर खुद उन्हें कमाने का मौका मिलेगा तो इस तरह से बच्चे अच्छे से समझ पाएँगे, क्योंकि प्रैक्टिकल करके बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि पैसे बचाने पर बच्चों को इनाम दें। दोस्तों, अगर बच्चे पैसे बचाते हैं तो आप उन्हें इनाम दें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार उन्हें पैसे बचाने पर पैसे ही दें या कोई चीज़ ही दें। इस तरह से नहीं करें, इस तरह से बच्चे बिगड़ते हैं। आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, बच्चों की प्रशंसा कर सकते हैं, उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों का मनोबल बढ़ता है और धीरे-धीरे उन्हें पैसे बचाने की आदत हो जाएगी। और कभी-कभी आप उन्हें कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं। बच्चे पैसे बचाने की और कोशिश करेंगे और उनको आदत धीरे-धीरे पड़ जाएगी कि हमें पैसे बचाना ही चाहिए। और कोई चीज़ अगर आदत हो जाती है किसी चीज़ की, तो वो हमारे लिए आगे चलकर अच्छी होती है। अच्छी चीज़ों की आदत अच्छी ही होती है। नेक्स्ट टिप आता है दोस्तों कि गलती करने का मौका दें। दोस्तों, बच्चों को कई तरीके से सिखाया जाता है। अब आप उसे गलती करने का मौका देंगे तभी तो वो समझेगा। होता है ना कि हम अपनी गलतियों से बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को भी गलती करने का मौका दें। ऐसा ना हो कि हर जगह आप पीछे-पीछे लगे रहें। कई बार होता है ना, बच्चे गलत जगह पर पैसे खर्च कर देते हैं और जब उन्हें ज़रूरत होती है तब उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। अब आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपने जो पैसे रखे थे वो कहाँ हैं? आपने वहाँ क्यों खर्च करे? तो आप कैसे अपना काम चलाएँगे? और आप उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे ना दें। तो उन्हें महसूस होगा, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि हमने ऐसा गलती किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उनको जब ज़रूरत के टाइम पर पैसे नहीं मिलेंगे तो अपनी गलती से सीखेंगे कि हमें इस तरह से गलती नहीं करनी चाहिए थी, बेफ़िज़ूल की खर्चे और नहीं करना चाहिए था, जिससे कि हम अपने ज़रूरत के समय पर उन पैसों को यूज़ कर सकते थे। तो इसलिए बच्चों को गलती करने का मौका ज़रूर दें, क्योंकि अपनी गलतियों से सीखा हुआ इंसान कभी नहीं भूलता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसे आप अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाइए, ताकि वो आगे चलकर कभी भी गलती ना करें, अपने पैसों की व्यर्थ में
पैसे अपने ना गंवाएं। इसलिए आप अपने बच्चों को बचपन से ही ये आदतें अपने बच्चों में डाल, तो आगे चलकर अब उन्हें अपने फाइनेंस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने बच्चों को ये आदतें बचपन से ही डालेंगे तो उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा, वो कभी भी पैसों के लिए परेशान नहीं होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी पेरेंट्स को ये पता चले कि किस तरह से हमें अपने बच्चों को बचपन से ही बचत करने की आदत डालनी चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।